मुझे मीठा बहुत पसंद था। यूं ही रोज मेरे पति नंद और सास से छुपाकर मेरे लिए रसमलाई लाते। जब मैं दिन भर घर के सारे काम करके थक जाती तो रात को मेरे पति मुझे वो मिठाई खिलाते और कहते, ये मिठाई बहुत महंगी है, सिर्फ तुम्हारे लिए लाता हूँ। मैं पति की मोहब्बत देखकर शर्मिंदा सी हो जाती, मगर वो रसमलाई जब भी मैं रात को खाती तो मुझे एक गहरी नींद आ जाती और सुबह उठती तो अजीब सी हालत होती। यूं ही एक रात रसमलाई खाने का ड्रामा किया और नाटक करके जैसे ही लेटी, एक दिन मैं एक काम करती हुई अचानक बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी, पर इसके साथ ही मेरे पति का रवैया मेरे साथ एकदम से बदल गया। एक दिन मैंने अपने पति को बताया कि मुझे मीठा बहुत पसंद है, पर आपके घर में तो मीठा ही कभी कभी बनता है। मैंने ये बात ही की थी कि अगले दिन जब रात के वक्त मैं थकी हारी कमरे में आई तो मेरे पति ने मेरे सामने एक डब्बा रखा। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि तुम्हारे लिए रसमलाई लाया हूँ। अपने पति की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। आज से पहले तो कभी मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए थे, ये अचानक से रसमलाई क्यों लाए हैं। मैं हैरान परेशान थी कि वो अचानक कैसे इतना बदल गए, वो भी अपनी माँ और बहन से छुपकर, जिनकी मर्जी के बिना इस घर का पत्ता भी नहीं हिलता था, और मेरे पति उनकी मर्जी के बिना सांस भी नहीं लेते थे। वो कैसे मेरे लिए उनसे छुप कर मिठाई ले आए हैं। मुझे कुछ बात हजम नहीं हुई, पर रसमलाई खाने के फौरन बाद मुझे नींद आने लगी और मुझे एहसास ही ना हुआ कि कब मैं गहरी नींद की वादियों में चली गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा सर चकराने लगा, मेरी अजीब सी हालत हो गई। मुझे यूँ लगा जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी, पर मैं उठी और थोड़ा फ्रेश हुई। जैसे ही किचन में आई मुझे सास ने घूर कर देखा, जैसे ना जाने मैं क्या करके आई हूँ, इतनी देर से क्यों उठकर आई हो। मेरी सास ने आज पहली बार मुझसे ऐसा सवाल किया कि मैं देर से क्यों उठी। मुझे लगा उन्हें रसमलाई वाली बात पता चल गई है, पर जैसे ही वो मुझसे बातें सुनाने लग गई मुझे कुछ और ही महसूस हुआ। मैंने अपने पति समीर के बारे में पूछा कि वो चले गए हैं तो और क्या, तुम्हारा इंतज़ार में बैठा रहता कि मेरी महारानी उठेगी तब मैं जाऊंगा। अपनी सास की बातें सुनकर मैं अपना नाश्ता बनाने लग गई। मेरी सास मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी, जैसे मुझ में उन्हें आज कुछ और ही नज़र आ रहा हो। एक बार तो मेरी हालत देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे अभी भी अपनी तबीयत पहले से हट के लग रही थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि समीर मुझसे नाराज़ होकर गए होंगे। मेरा सारा दिन परेशानी में गुजर गया। रात को जब मैंने किचन के सारे काम खत्म कर लिए तो मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे अजीब अजीब सवाल करने लगी। मैंने पढ़ाई कहाँ से हासिल की है, किधर किधर जाती थी, मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है। पहली बार वो मुझसे अजीब सवाल कर रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लगा। वो बिना वजह तो ये बात नहीं पूछ सकती। उनकी बातों का जवाब देकर मैं कमरे में गई तो समीर ने मुझे कल की तरह रसमलाई दी। मैं खुश हो गई, वो मुझसे नाराज़ नहीं है। मैं मज़े से रसमलाई खाने लगी और वो मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। मैं सोचने लगी कि ये सारे ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। मुझे उनकी निगाहों से चुभन हुई। पहले उन्होंने कभी भी मुझे ऐसा नहीं देखा था, जैसे वो मुझे आज देख रहे थे। कुछ नहीं हुआ। एक बात कहूँ, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। मुझे हैरानी हुई। वो अजीब अजीब बातें करने लगे और मुझे उन बातों पर गुस्सा भी आता और अजीब भी लगता। वो बदलने लगे थे और समीर का ये बदलाव मुझे डराने लगा था। न जाने वो मुझसे क्या चाहते थे। मेरी नींद से आंखें बंद होने लगी। अपनी बंद होती आंखों से मैंने ये देखा कि वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट में न जाने क्या था। मैंने कोशिश की मैं अपनी आंखें खोलूं, पर सो गई गहरी नींद। अगले दिन मेरी दोपहर को आँख खुली। मेरी तबीयत बहुत अजीब हो गई थी। मैंने बैठने की कोशिश की लेकिन मैं उठ ना सकी। मुझे घबराहट होने लगी, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपनी नंद को काफ़ी बार आवाज़ दी, पर उन तक शायद मेरी आवाज़ पहुंची ही नहीं। खुद को संभालती हुई जैसे ही मैं नीचे आई, सामने ही मेरी नंद और सास बैठी हुई थी और उन तक आसानी से मेरी आवाज़ आ सकती थी।
न जाने वो मेरे बारे में क्या बातें कर रही थी। मुझे देखते ही चुप हो गई। क्या हुआ? आप क्या बातें कर रही थी? मेरे पूछने पर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरी सास का रंग फीका हो गया। उन्हें लगा जैसे मैंने उनकी बातें सुन ली। मुझे यकीन हो गया कि बात मेरे बारे में हो रही थी। आखिर ये मेरे साथ क्या कर रही थी? माँ बेटी मुझे दोनों का शक होने लगा। मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। मैं वहाँ से किचन में गई। मेरी सास और नंद वहाँ से उठकर कमरे में चली गई। मुझे अपने पति पर भी उस वक्त गुस्सा आने लगा। वो मुझसे क्या चाहते थे? मैंने सारा दिन कोई काम ना किया, बस अपने कमरे में पड़ी रही। मैं नहीं जानती थी कि मुझे क्या हो रहा है। मैं दिन ब दिन बदलती क्यों जा रही हूँ। पर मुझे शक होने लगा कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, इन सब के पीछे मेरी नंद और सास का ही हाथ है। आखिर वो चाहती क्या है? रोजाना का ड्रामा बन गया था। मेरे पति मेरे लिए इतनी महंगी रसमलाई लाते। मुझे इसकी अजीब सी आदत हो गई। सारा दिन मुझे रात का इंतज़ार रहता। जब मैं वो खाती मुझे सुकून सा मिलता। पर सुबह के वक्त ही मेरी आंखें खुलती। जब से मैंने रसमलाई खाने शुरू की थी, मेरी कभी रात के वक्त भूलकर भी आंख नहीं खुलती थी। और अब मुझे यह बात परेशान करने लगी थी। मैं रात को चौक में बैठी हुई थी। समीर आज रात आते ही अपनी माँ के कमरे में चले गए। मुझे देखा भी नहीं। शायद समीर को यही लगा कि मैं अपने कमरे में हूँ। और जब वो अपनी माँ के कमरे में गए तो थोड़ी देर बाद ही मेरी नंद भी उधर पहुँच गई और न जाने कौन सी मीटिंग शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद मुझे अपने पति के चिल्लाने की आवाज़ आई। ना जाने वो अपनी माँ से क्या बोल रहे थे। दरवाज़ा बंद होने की वजह से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर मैंने पहली बार उन्हें अपनी माँ और बहन पर यूँ चिल्लाते हुए सुना था। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद समीर भी कमरे में आ गए। उनके चेहरे पर यूँ सुकून था जैसे वो हमेशा की तरह अभी भी ऑफिस से आए हों। आप आज लेट ऑफिस से आए हैं? मैंने जानबूझकर सवाल किया। हाँ, काम ज़्यादा था। मैंने खाना भी वहीं खा लिया था। उन्होंने बड़ी सफाई से झूठ बोला। मैं उनके झूठ की वजह नहीं समझ सकी। आज वो फिर मेरे लिए रसमलाई लाए थे। पहले तो मैंने खाने से मना किया, पर वो जिद करने लगे कि मैं खाऊं। उनकी भरपूर जिद करने पर मैं थोड़ी सी खाई, बाकी रख दी। उन्होंने फिर मुझे दोबारा खाने को ना कहा। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। अचानक मुझे नींद में चुभन महसूस हुई, जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। पहली दफ़ा मुझे आज नींद में कुछ महसूस हुआ था। मैंने ज़बरदस्ती अपनी आंखें खोली और लाइट ऑन करके देखा, पर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। समीर सो रहे थे। मैं लाइट बंद करने लगी, पर मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे समीर सो नहीं रहे, बल्कि ज़बरदस्ती आंखें बंद करके लेटे हुए हैं। मैंने उन्हें आवाज़ दी, पर वो टस से मस नहीं हुई और मैं अपनी गलतफहमी समझकर लाइट बंद करके लेट गई और तुरंत ही सो गई। मुझे नींद में यूँ महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास ही बातों में लगा हुआ है, लेकिन मुझ में आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हुई। ना ही मुझे बातों की समझ आई, पर इतना ज़रूर सुनाई दे रहा था कि कोई बोल रहा है और बातें हो रही है। सुबह मेरी जल्दी आँख खुल गई। समीर किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। मुझे जागता देख वह फ़ौरन उन्होंने कॉल काट दी। मैंने उनसे रात के बारे में पूछा तो रात को आप किसी से बातों में लगे हुए थे। हमारे कमरे में कोई और भी था क्या? मेरी बात सुनकर समीर एकदम से घबरा गया। उनका चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने नासमझी से उन्हें देखा। कोई भी तो नहीं था। वो ऐसे घबरा गए जैसे चोर चोरी करके पकड़ा जाए। ना जाने वो क्यों घबरा गए थे। आप परेशान ना हो, मैं शायद कोई सपना देखा हो। अक्सर सपने में भी ऐसा होता है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो भी कहने लगे, हाँ ऐसा ही है, लेकिन मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा। सारा दिन मेरी सास मेरे साथ उखड़ी उखड़ी रहती। मुझे अजीब लगता अपनी सास का ये रवैया। ये मेरी वही सास जिसने कितनी मिन्नतें करके मेरे माँ बाप से ही मेरा हाथ मांगा था। कैसे जब ये मुझे घर में शादी कर लाई थी, मेरे पैर ज़मीन पर नहीं पड़ने देती थी।
जब भी मेरा कहीं से रिश्ता आता मेरे माँ बाप इनकार कर देते, या ना जाने मेरे माँ बाप ऐसा क्या कहते कि रिश्ते वाले खुद ही इनकार करके चले जाते। मुझे कभी इस बात की समझ ना आई। फिर एक दिन मेरी सास अपने इकलौते बेटे के लिए मेरे हाथ मांगने गई। वो पहली औरत थी जिन्होंने इतनी विनती करके मेरा रिश्ता मांगा था। माँ बाप ने भी दे दिया, फिर न जाने क्या हुआ, मेरी सास ने रिश्ते से इनकार कर दिया और मेरे माँ बाप बजाय उदास या परेशान होने के इनकार होने पर खुश हो गए। मुझे कभी ये बात समझ ना आई कि मेरे माँ बाप रिश्ते से इनकार क्यों करते हैं, वो क्यों मेरी शादी नहीं होने देते। कुछ दिन बाद मेरी सास फिर से आ गई और कहने लगी, मुझे आपकी बेटी को बहू बनाना है। वो कहती थी, हम सब कुछ कर लेंगे, आपका फिक्र ना करें, आपकी बेटी का घर बर्बाद नहीं होगा। मुझे आज तक अपनी सास की वो बातें याद हैं, पर ये नहीं जान सकी कि उन्होंने ये बातें क्यों की थी। लेकिन शादी के शुरू के दिनों में मेरी सास बहुत अच्छी थी। अब अचानक इतना बदल कैसे गई थी, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। पर मैं अपने पति पर शक नहीं करना चाहती थी। वो तो मुझसे इतना प्यार करते हैं, कभी कभी उनके प्यार के सामने मैं शर्मिंदा हो जाती। वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरे लिए अपनी माँ से भी झगड़ लेते हैं और मैं उन्हीं पर शक करती हूँ। मैं आंगन में ही दोपहर के वक्त बैठी हुई थी। अचानक से मेरी सास मेरे पास आई और गुस्से से बोली, बहुत तेज हो गई हो, मेरे बेटे को उंगलियों पर नचाना चाहती हो, ये नए नए ड्रामे करके क्या साबित करना चाहती हो। जानती हूँ ये जो तुम मेरे बेटे को जलील कर रही हो, उससे परेशान कर रही हो, ये तुम्हारे सारे ड्रामे हैं। न जाने मेरी सास क्या बोल रही थी। अभी वो मुझे कुछ बताने ही वाली थी कि उसी समय समीर आ गए और उन्होंने अपनी माँ को रोक दिया, जैसे अगर वो न रोकते तो कोई बहुत बड़ा राज बता देती मुझे। खैर मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। मेरे पीछे पीछे समीर भी आ गए। मैं बिल्कुल चुप थी, मैं कुछ ही जानती ही नहीं थी, इसी वजह से कुछ बोल भी ना सकी क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था और मुझे अपनी सास की कोई बात समझ नहीं आई। वो किस ड्रामे की बात कर रही थी, मैं कौन सा ड्रामा कर रही हूँ। अक्सर अब मेरी सास जाकर मेरे कमरे की तलाशी लेती, कभी मेरे कमरे से कोई चीज़ उठाकर लाती तो कभी कोई। मैंने भी कभी उनसे कोई सवाल नहीं किया। मैंने समीर से उनकी जल्दी आने की वजह पूछी, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर चले गए। रात के वक्त आए, मैं उनके इंतज़ार में सो चुकी थी। उन्होंने ही आकर मुझे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेती, मुझे आना तो घर ही था और लगता है अब रसमलाई पसंद नहीं आ रही तुम्हें। पहले तो बड़े जोश से खाती थी रसमलाई। मैंने उनकी बात सुनी और मुस्कुराने लगी। मैं तो अब भी खाती हूँ, ये कहकर आज भी जी भरकर खाने लगी। पर जैसे वो खा रही थी मेरा सर चकरा रहा था। अचानक मैंने देखा कि कमरे में कोई लड़की आई हुई है, पर उस वक्त तक मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं आंखें खोलूं। मुझे इतनी सुकून की नींद आ रही थी कि मैं दुनिया जहां से बेगानी होकर उस वक्त सोने के लिए बेताब थी। तकिया पर सर रखते ही मुझे सुकून सा मिला और उस वक्त मुझे कोई परेशानी नहीं थी कि कमरे में कोई लड़की आई है या लड़का। मुझे बस सोने से मतलब था। मैं तो सुकून की नींद सो गई, ये सोचे बिना कि वो लड़की मेरे कमरे में क्या करने आई थी, वो भी इतनी रात के वक्त। यहाँ तक कि मेरा पति भी कमरे में मौजूद था। सुबह उठकर मैं यही सोचने लगी कि आखिर वो लड़की कौन थी और क्यों मेरे कमरे में आई थी। सारा दिन मेरा उसी परेशानी में गुजर गया। मैंने फैसला कर लिया था कि अब ये रसमलाई नहीं खाऊंगी। सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। जब से मैंने वो खानी शुरू की थी सारे ही बदल गए थे। मेरी सास और नंद का साथ मेरे साथ बुरा रवैया हो गया और मेरे पति का मेरे साथ अच्छा हो गया। पिछली रात के बाद जब समीर रसमलाई लाए मैंने सोचा कि मना कर दूं, पर मैं नहीं कर सकी। जितनी प्यार से मुझे दे रहे थे वो मुझे रसमलाई पकड़ाकर बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद आए तो मैंने तकिए पर सर रखकर सोने का ड्रामा करने लगी। पहले समीर न जाने किससे बात कर रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आई।
मैं अभी सोने वाले अंदाज में लेटी रही। फिर मुझे सच में नींद आने लगी। जब काफ़ी रात हो गई, रात के 11 बजे का वक्त था कि कमरे में दाखिल हुआ। मैंने हल्के से आंखें खोलकर देखा, समीर ने उससे बात की। वो सुनकर मुझे यूँ लगा कि किसी ने मेरे सर पर बम फोड़ दिया। मेरी माथे पर पसीना चमकने लगा। सोए हुए भी मुझे एक पल के लिए समीर से नफरत हो गई। वो शख्स कौन सी दवाइयों की बात कर रहा था, मुझे कुछ समझ न आया। अचानक वो दूसरा शख्स मेरे पास आया। मुझे बाजू पर चुभन होने लगी। उन दोनों की बातें सुनकर मेरी रूह भी कांप गई और जैसे ही मुझे उसने इंजेक्शन लगाया, मुझे यूँ लगा कि किसी ने मेरी जान निकाल दी हो। ना जाने वो क्या था। मेरा दिल किया कि मैं चीखने लगूं, चिल्लाऊं। मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं बर्दाश्त करके लेटी रही। ना जाने मुझसे समीर क्या चाहता था और ये सब क्या था। सुबह मैं उठी तो मेरी आंखें लाल हुई थी। आज मेरी हालत पहले से भी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी और मुझे यकीन हो गया था कि मुझसे समीर कुछ छुपा रहे हैं। समीर ही नहीं बल्कि उनकी माँ भी कुछ छुपा रही हैं। ये सब ना जाने मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हैं, मुझे कौन सी कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। नफरत होने लगी थी अपने पति से। मेरा दिल करने लगा कि मैं अब सब कुछ छोड़कर अभी के अभी अपने घर चली जाऊं। उस वक्त मैं बहुत तकलीफ में थी। पूरा दिन मैं अपने कमरे से बाहर न निकली। रात के वक्त जब समीर घर आए तो मैंने उनसे कोई बात ना की। उनका रवैया भी आज मेरे साथ अजीब सा था। उन्होंने भी मुझसे कोई बात नहीं की। अचानक मेरी नज़र समीर की बाजू पर गई, जहाँ पर पट्टी बंधी हुई थी। आज वो मेरे लिए रसमलाई भी नहीं लाए थे। मैंने कोशिश की कि पूछूं कि हाथ पर क्या हुआ है, रसमलाई क्यों नहीं लाए, पर मुझे कल रात की बात याद आ गई। मेरा दिल किया कि पूछूं वो मुझसे क्या चाहते हैं। कई बार कोशिश भी की, लेकिन फिर चुप हो गई कि अगर मैं गलत हुई तो फिर कल रात जो मैंने देखा वो सब कुछ भी सोचने लगी। समीर अचानक क्यों बदल गए थे। कुछ तो इनके दिमाग में चल रहा था जो वो मुझे नहीं बता रहे थे। अगर कल रात मैं सब कुछ न देखती तो ना जाने वो मेरे साथ क्या कर देते। इसके बाद काफ़ी दिन हमारे बीच कोई ख़ास बात नहीं हुई, पर मैं अजीब सी होने लगी। मेरी तबीयत हर वक्त ख़राब रहने लगी। मुझे यूँ लगता कि जैसे मेरा सर अभी फट जाएगा। मैं सारा दिन और पूरी रात बेचैन रहती। मेरा दिल भी घबरा रहा था। समीर अब रात को देर से घर आते और अपनी माँ के कमरे में चले जाते। जिस दिन समीर कमरे में ना आते, मेरी तबीयत ख़राब होने लगती, जैसे मुझ पर वो लोग कुछ कर रहे हों। आज भी वो काफ़ी रात को कमरे में आए। समीर, क्या चाहते हैं आप मुझसे? बात क्यों नहीं करते? मैं आपसे बात करूं तो जवाब नहीं देते। कभी हाल पूछा है मेरा कि सारा दिन तबीयत कितनी ख़राब रहती है? मैंने आज गुस्से में तंग आकर कह ही दिया था और वो मुझे अजीब सी नज़रों से घूरने लगे। मैं उन्हें देखती रही। वो मुझे बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चले गए। अगले दिन मैं अपनी नंद के साथ शॉपिंग करने लगी। उसने कहा कि डिनर करके ही जाते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में चले गए और मेरी नज़र अचानक से सामने वाली टेबल पर गई। मेरी आंखें वहीं पर पत्थर हो गई। मैं वहाँ से तुरंत निकल गई। मेरा दिल किया कि समीर को मार डालूं, तो ये थी उसकी सच्चाई। अगर मैं नहीं तो कोई और सही। मतलब उस रात यही लड़की कमरे में आई थी। मुझे यकीन हो गया। घर आते ही कमरे में चली गई। मैंने सारी कमरे का सत्यानाश कर दिया। मेरे आंसू गिर रहे थे। समीर मुझे धोखा दे रहे थे। वो मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। रात को समीर आया। आज उसका मूड पहले की तरह ही था। वो मेरे लिए रसमलाई भी लाए थे, पर कमरे में दाखिल होते ही ठिठक गए और मुझे देखकर पूछने लगे, ये सब क्या है? क्या हुआ है तुम्हें? अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है। बताएं अपनी सच्चाई। क्या चाहते हैं आप मुझसे? क्यों मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया हुआ है? मैंने गुस्से में पूछा
और वो नासमझी से मुझे देखने लगे। क्या कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये कमरे का क्या हाल बना हुआ है? आराम से बैठो और बताओ क्या हुआ है तुम्हें? समीर ने मुझे सोफे पर बैठा दिया। आप इस रसमलाई में क्या मिलाकर मुझे खिलाते हैं और आप ऐसा क्यों करते हैं? मैंने गुस्से में पूछा। मैं आज सब कुछ जानना चाहती थी। नींद की गोलियां मिलाकर खिलाता हूँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि समीर इतनी आसानी से बता देंगे, और वो भी मेरे एक बार पूछने पर। मैंने गुस्से में पूछा, क्यों मिलाकर खिलाते हैं? क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। वो बड़े आराम से बोले, समीर, मैं आपकी सच्चाई जान चुकी हूँ। आप मुझे कोई उल्टी सीधी कहानी नहीं सुननी। मुझे आपके साथ नहीं रहना। मुझे तलाक चाहिए। मैंने गुस्से में कहा। वो भी एकदम से ही गुस्से में आ गए थे। मेरी सच्चाई मेरे बारे में, और वो भी तुम जानती हो। तुम तो खुद अपने बारे में नहीं जानती, फिर मेरे बारे में क्या जानती होगी? अच्छा चलो, ये मान लिया कि तुम मेरे बारे में जानती हो, तो ज़रा पहले अपने बारे में तो बताओ कि तुम क्या जानती हो। वो मुझसे ऐसे पूछने लगे जैसे मुझे अपने बारे में मालूम ही नहीं, या फिर मैं अपनी ज़िंदगी का कोई राज ही नहीं जानती। कौन था वो शख्स जो उस रात कमरे में आया था, और कौन थी वो लड़की जिसे आप बुलाते हैं? मुझे नींद की दवाई खिलाकर बताइए। और वो होटल में आज आपके साथ कौन लड़की थी, उसके बारे में भी बता देना। और अपनी माँ के कमरे में जाकर मुझ पर जादू करते हैं। मुझे अपने बारे में सब कुछ मालूम है। मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा, और तुम अपने बारे में ये जानती हो कि तुम्हारे माँ बाप क्यों तुम्हारी शादी करना नहीं चाहते थे? वो सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि किसी से भी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम एक बीमार लड़की हो, और वो कहते थे कि तुम्हें जल्दी पागल हो जाना है। जो भी तुमसे शादी करेगा वो तुम्हें तलाक दे देगा। मेरी माँ भी तुम्हारा रिश्ता नहीं लेना चाहती थी। मेरी जिद पर तुम्हें मेरी माँ ने इस घर की बहू बनाया। और रही बात तुम्हें नींद वाली गोलियाँ खिलाने की, तो एक रात थोड़ी सी रसमलाई तुम्हें खाई थी। अपना हाल देखा था। मर जाती तुम अगर नींद की दवाई ना खाई होती। तो नींद वाली दवाइयाँ खिलाकर इलाज करवा रहा तुम्हारा, और वो लड़की तुम्हारा इलाज करने आई थी। और उस रात को डॉक्टर था मेरे साथ जिसने तुम्हें इंजेक्शन लगाया था। मानता हूँ कि रात के वक्त वो लड़की आती थी। अगर कहती तो बात भी करवा देता कि वो यहाँ क्या करके जाती है। और वो लड़की आज रात होटल में भी मेरे साथ थी। एक उम्मीद दिला रही थी कि हाथ पर हाथ रख कर कि तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं होगा। और इस बात पर रोज़ाना मेरा अपनी माँ से झगड़ा होता है। वो कहती है कि तलाक दे दे। इस बीमार बीवी को क्यों साथ रखा हुआ है? पहले तो उन्हें हमदर्दी थी तुमसे, अब वो तुमसे नफरत करती हैं, क्योंकि मेरा हाल सिर्फ वो देखती हैं। ब्लड कैंसर है तुम्हें। इसी वजह से तुम्हारे घर वाले कहते थे कि मर जाना है तुम्हें। अगर पागल हो गई तो जिससे शादी होगी वो छोड़ ही देगा तुम्हें। इसी वजह से मेरी माँ ने तुम्हारे बाप से कहा था कि हम ख्याल रखेंगे तुम्हारा। और ये जादू वाली बात किसने तुम्हारे दिमाग में डाल दी है? ऐसा कुछ नहीं, फिक्र मत करो, मेरी माँ भी तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगी। समीर ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। समीर की बातें सुनते सुनते मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कब मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरा दिल किया कि ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मैं कितना इस इंसान को गलत समझ रही थी, और मेरे लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा था। मुझे कैंसर था, और इसके बावजूद वो इंसान मुझे अपने साथ रखकर बिना मुझे बताए कि मैं परेशान ना हूँ मेरा इलाज करवा रहा था। और मैं उसे कितना गलत समझ रही थी। मैंने उसे रोते हुए वादा किया कि आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी। वो भी मुस्कुरा दिया। जानता हूँ अब तुम कभी ऐसा नहीं करोगी, और तुम जल्दी ठीक भी हो जाओगी। समीर ने मुझे दिलासा दिलाया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।